अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। क्या शोएब अख्तर के पास कोई ऐसा हथियार है जो इंडिया के लिए खतरा बन सकता है? हमने तो सुना है कि खिलाड़ी जो होता है वो सफीर होता है, लेकिन यहां पर इसका उलट हो गया है। शोएब अख्तर को जो है वो बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। क्या ऐसे खिलाड़ी को पास ऐसा कुछ क्या क्या है जो इंडिया के लिए, या फिर ये मोदी बीजेपी जो सरकार है इसका एक अपना अपना मुद्दा होता है, अपने मफादात होते हैं। और ये भी बताएं कि 16 चैनल जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं इंडिया के अंदर, और उसमें स्पोर्ट्स चैनल भी हैं। स्पोर्ट्स चैनल, खेल का ताल्लुक सियासत से नहीं है, उनका ताल्लुक जंग से नहीं है, युद्ध से नहीं है, उनको क्यों बंद किया गया? ये तमाम कुछ आपके सामने आज हमने रखना। और शोएब अख्तर के जो सब्सक्राइबर हैं वो दुनिया में उनको कितने लोग फॉलो करते हैं आपके साथ वो भी शेयर करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। आपने हमें ये बताना है कि आपके नजदीक इंडिया का ये जो इक़दाम है, शोएब अख्तर और इस तरह के बहुत से बड़े नाम जो हैं उनको आवाज को दबाना, क्या ये इंडिया का यही सही फैसला है? और आपको बताएंगे कि कब कब जब जब बीजेपी हुकूमत आई है तो फिर क्या हुआ है, और उसमें इसने क्या खेल खेला है, क्या खिलवाड़ किया है, किस तरह से मासूम लोगों की जान लिया, हत्या की है। ये तमाम कुछ आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में जाके हमारे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा और अपने शहर का नाम और मुल्क का नाम भी जरूर लिखिएगा। नाज़रीन, शोएब अख्तर के आवाज जिस तरह वो आपको पता दबंग, इंडिया के अंदर उनके पास हथियार तो हमने कोई नहीं देखा। हाँ, जब वो मैदान में हुआ करते थे तो उस वक्त जब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गंगोली उनको जख्मी कर दिया करते थे और उनकी जान जाती थी इनसे, लेकिन उन्होंने जान उनकी भी ली नहीं है, फिर भी उनको बैन कर दिया गया। वो बड़े दबंग, जिस तरह वो बड़े दबंग अंदाज में बॉलिंग किया करते थे, खिलाड़ी थे वो, दबंग तबसरा भी करते हैं। तो शायद बीजेपी सरकार को इस बात का खौफ आ गया। और ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है, इसमें शोएब अख्तर, वसीम अकरम या वक़ार यूनुस या किसी भी लेजेंड की कोई उनके लिए मसला नहीं है। मसला क्या है वो थोड़ी सी आपसे बात करता हूं, फिर सियासत से हटके जिसके पीछे खेल के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो आपके साथ समझ में आ जाएगी। अगर हम नजर डालें तो जब भी कोई इलेक्शन आया है, जब भी कोई चुनाव जिसे कहते हैं वो आता है करीब, तो बीजेपी सरकार जो है वो हमेशा ये खेल खेलती है। कौन सा भला? आतंकवादियों वाले हमले का। इसकी एक मेरे पास तफसील है, मैं आपके सामने रख देता हूं। 1999 से 1999 से लेकर आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर देता हूं। कंधार का वो वाकया हो, उसमें भी बीजेपी सरकार थी, और फिर उसके बाद जो कारगिल का 1999 का वाकया, तब भी सरकार कौन थी? बीजेपी। और अगर आगे बढ़े तो 2001 के अंदर यात्रियों पे को हमला, सरकार कौन थी? बीजेपी। और फिर 2017 के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी जब यात्रियों के ऊपर हमला होता है। और इलेक्शन कभी करीब होते हैं, इलेक्शन क्यों अब ये हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर भी। 2002 में मंदिर पे हमला, सरकार बीजेपी। 2017 में आपको बता दिया मैंने, 2002 में दोनों में। और फिर पठानकोट का वाकया होता है, सरकार बीजेपी। और फिर वाकया होता है पुलवामा 2019 का है, सरकार बीजेपी। और फिर उसके बाद 2025 पहलगाम का भी का वाकया जो है, सरकार बीजेपी। इसकी असल वजह क्या है? बाहर में चुनाव होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है, और मैंने जितने आपको तमाम पिछले वाकयात सुनाए हैं उसके अंदर जब जब इलेक्शन हुए हैं तो ये खेल खेला है बीजेपी सरकार ने। और बीजेपी सरकार अब भी यही खेल खेलने जा रहा है। खेल के अंदर अपनी सियासत चमकाने के लिए, इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए, और ये खेल खेला जा रहा है। और फौरन बिहार के अंदर जो है उन्होंने रैली भी कर दी है इसी पहलगाम के पहलू को लेकर, इसी को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात की जा रही है। और पाकिस्तान से युद्ध करना तो दूर की बात है, उनसे तो शोएब अख्तर बर्दाश्त नहीं हो रहे, और शोएब अख्तर जो हैं उनके चैनल के ऊपर बैन कर दिया गया है। शोएब अख्तर आपको पता है पाकिस्तान के बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई भी खेले हुए हैं,
और टेस्ट भी खेला है, T20 भी खेला है। अगर मेरे सामने 40 टेस्ट मैचों के अंदर 178 विकेट उन्होंने लिए हैं। उनका 11 यानी 11 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट है। अगर उनके ओडीआई के ऊपर एक नजर डाली जाए तो 163 मैचेस के अंदर 247 विकेट हैं और वहां पर भी उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो 16 रन देकर 6 विकेट लिए उन्होंने। तो शुएब अख्तर बड़ा नामी ग्रामी और आपको पता है कि बड़ी मोहब्बत करते हैं। और आपको क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर भी जब शुएब अख्तर रहे 2011 तक उनका क्रिकेट करियर रहा, तो उन्होंने जो शानदार 1997 से लेकर उन्होंने 2011 तक पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी। वो आप आज के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जो है वो बात करते हुए दिखाई देते। इंडिया ने उसको बैन कर दिया, इंडिया को चलो जियो से बड़े चैनल से। और उसके बाद एक और बात बताऊं, हमारे दोस्त हैं जो बाकरी साहब हैं, जो हमेशा क्रिकेट के ऊपर बड़ी दलेरी से बात करते हैं, लेकिन उन्हें कभी सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके भी चैनल को बैन कर दिया गया है। तो आप मुझे बताएं। और शुएब अख्तर को आपको बताते चलें कि 35 लाख फॉलोअर्स दुनिया भर से उन्हें देखते हैं। तो वैसे उनके सब्सक्राइबर्स की जो तादाद है वो मिलियंस के अंदर है। तो जो आउट ऑफ कंट्री से भी उनको लोग जो देखते हैं तो वो 35 लाख से ज्यादा है। इंडिया के अंदर भी उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर है। तो इसमें क्या वजह है कि शुएब अख्तर क्या ऐसा कुछ करने जा रहे थे? ममता कुलकर्णी वाली बात तो हो सकती है कि उन्होंने उनका दिल जो है वो तोड़ा हो, लेकिन भारत का वैसे तो उन्होंने कभी कोई बाल बेगा नहीं किया, कभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। भारत की तो वो हमेशा क्रिकेट की भी तारीफ करते हैं, वो उनके खिलाड़ियों के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनके खिलाड़ी उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनको दुनिया मानती है और भारत खुद भी मानता है कि शुएब अख्तर को सहना, सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सौरव गंगोली हो, युवराज सिंह हो, कोई भी हो, वो उनके बस की बात नहीं थी। और वहां पर बैठे लाखों तमाशियों को अपनी 2 बॉल्स के ऊपर जो है वो साम सूंघ जाना, वो भी शुएब अख्तर का कारनामा था। क्या अपने माजी के तमाम जो उनको दुख थे, उनको एक मौका मिला यहां पर चुनाव के अंदर कि वो शुएब अख्तर का पत्ता भी खेलेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है कि क्या जो बीजेपी सरकार है उसको शुएब अख्तर का चैनल बंद करने से कुछ फायदा होगा या फिर वही अपनी हठधर्मी है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।